मेरी बेटी की ना बर्थडे थी जिस पे मैंने ये लावा ड्रीम केक मंगवाया था। ये था 2 पाउंड का और ये आया था 2500 का। तो इस तरह अगले दूसरे दिन दूसरी बेटी की बर्थडे थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह का ड्रीम लावा केक घर में बनाया जाए। तो मैं आज आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ केक की विदाउट ओवन। तो आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है, स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पहले क्या किया है, मैंने एक कंटेनर ले लिया था जो मेरे पिछले वाले केक से जो मैंने बाज़ार से मंगाया था उसका कंटेनर खाली हुआ था। तो इसमें ही आज हम बेकिंग करेंगे। तो मैंने इसमें ऑयल लगा लिया था थोड़ा सा और एक बटर पेपर ले लिया था। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी कागज़ को गोलाई में काट के और इसमें ऑयल लगा के इसमें मैंने इसको तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने पतीली गरम करके और इसमें एक स्टैंड रख लिया और उसको प्रीहीट करने के लिए पहले से ही प्रीहीट करने के लिए ढक के रख दिया। अब कर लेते हैं हम केक की तैयारी। केक में हमारे इसमें क्या क्या जाएगा। एक मैंने जग ले लिया था, ब्लेंडर जग में ही हम बनाएंगे सब कुछ। तो इस तरह से एक अंडा मैंने इसमें डाला था। आधा कप हमें इसमें चाहिए दूध, आधा ही कप मैं इसमें चीनी लूँगी और आधा ही कप इसमें जाएगा ऑयल। इन सारी चीज़ों को हम पहले ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि हमारे पास ओवन नहीं है और हम विदाउट ओवन बना रहे हैं। तो इसलिए हम पहले पतीले को अच्छी तरह से प्रीहीट करने के लिए मीडियम आंच पर रख देंगे और दूसरी तरफ अपनी केक की तैयारी कर लेंगे। इसका बैटर तैयार कर लेंगे, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। जब अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो कि हैं मैदा और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा। तो ये इस तरह से देखिए हमारी अच्छी तरह ब्लेंड हो गया था। एक बॉयल में हम सब कुछ डाल लेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 कप मैदा और 1 चम्मच जाएगा इसमें कोको पाउडर और आधा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। इन तीनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह हम छान के इसमें डालेंगे और फिर मिक्सिंग करेंगे। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका बैटर इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। एक लेयर बननी चाहिए, एक जैसे चादर की लेयर आती है ना, इस तरह की लेयर आना चाहिए। ये देखें इस तरह से मिक्स कर लिया था सारा। और फिर अब ये हम जो कंटेनर में हमने ऑयल लगा के रखा था उस कंटेनर में हम सब ये डालेंगे। लेकिन इसमें मुझे ना कोको पाउडर थोड़ा कम लग रहा था, कलर कम लग रहा था। ये जितना चाहें आप डाल सकते हैं। डार्क कलर बनाना है चॉकलेटी तो आप इसमें ज़्यादा कोको पाउडर डालें, अगर कम बनाना है तो कम डालें। मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और डाल के इसको मिक्स कर लिया। ये इस तरह से इसका बैटर तैयार हो गया था, बिल्कुल स्मूदी। तो फिर ये इस कंटेनर में डाल के और हम इसको अच्छी तरह से बिल्कुल सेट कर लेंगे और थोड़ा-सा इसको ऐसे थपथपाएँगे हल्का सा, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। और सेट होने के बाद हम अपने पतीले में रखेंगे जो हमने पहले ही प्रीहीट करने के लिए रखा था। इसी में हमारा बेक होगा, हमें ओवन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और बाज़ार से इतना महंगा जो हम केक ख़रीदते हैं वो भी लाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही अच्छा मज़ेदार बन के तैयार होगा। पतीला अच्छा ख़ासा गर्म हो रहा था तो मैं हाथ रख रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे हाथ में गर्म पतीला ना लग जाए। तो मैंने क्या किया, एक ग्लव्स पहन लिया। आप भी जब भी पतीले के अंदर डालें तो ग्लव्स पहन लिया करें हाथ से। इससे क्या होगा कि आपका हाथ जो है वो पतीले में टच अगर हो भी गया तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो इस तरह से मैंने डाल के और ढक दिया था पतीला और 45 से 30 मिनट के अंदर ये हमारा बेक हो गया था। और इसमें मैंने टूथपिक डाल के चेक करा था। अगर टूथपिक में हमारा बैटर लगता है तो ये अभी बेक नहीं हुआ और टूथपिक हमारा बिल्कुल खाली निकलता है तो हमारा बेक हो चुका था। तो इस तरह से मैंने किनारे किनारे से उसके कट किया और एक प्लेट में इस तरह से निकाल लिया। ये देखें गर्मा गर्म हमारा केक तैयार है, बन गया बहुत ही मज़ेदार केक। तो इस तरह से मैंने दूसरी बेटी के सालगिरह में केक बाहर से नहीं मंगवाया था, इसी केक को कट कर लिया था।
बेटी की बर्थडे थी और खाने में तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मैं बना रही थी बिरयानी, बीफ बिरयानी बना रही थी। तो उसका कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया था, सारे मसाले डाल के, प्याज टमाटर सब डाल के उसका कोरमा तैयार कर लिया था। चावल बॉयल कर लिए थे और अब मैं लगा रही थी तह। एक चावल की तह लगाई थी, दूसरी मैंने बीफ कोरमे की जो तैयार किया था उसकी तह लगाई। ऊपर से मैं डालूँगी, टमाटर डाला है, पुदीना डाला है और नींबू की तह लगा के, और उसके ऊपर एक और चावल की तह लगा के हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी। इस तरह से कौरमे का जो ऑयल था वो मैंने अलग से सेपरेट कर लिया था। वो जब मैं सारे चावलों की तह लगा लूँगी तो ऊपर से ऑयल डाल दूँगी और ज़र्दे का कलर डाल के हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़े की अच्छी बनी थी बिरयानी। और इस तरह से किस तरह आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, मेरी वीडियो पे जो भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तह में अगर इस तरह से टमाटर और नींबू, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल ली जाएँ तो बिल्कुल देगी बिरयानी का टेस्ट आता है, लुक भी वैसा ही आता है। ऊपर से फिर से मैं चावलों की तह लगाऊंगी, और चावल की तह लगाने के बाद जो मैंने ऑयल सेपरेट किया था, जो कोरमे में ऑयल था, एक्स्ट्रा ऑयल सेपरेट किया था, वो ऑयल मैंने निकाल लिया था। अब ये ऑयल मैं ऊपर से डाल दूंगी तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा और बिल्कुल बाज़ार की देगी बिरयानी की तरह लगेगा। ये इस तरह से मेरी बिरयानी तैयार हो गई थी। साथ में बना लिया था रायता, और ये बड़े मज़े की बिरयानी बनी थी। इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। बिरयानी बन गई थी, तैयार हो गई थी, तो हमने दस्तरख़्वान लगा लिया और हमने रात का डिनर कर लिया। फिर साथ ही साथ हाथ बर्तन भी धो के रख दिए, पूरा किचन साफ़ कर लिया, चूल्हे साफ़ कर लिए। रात की ये रूटीन होती है कि हाथ के हाथ फ़ौरन बर्तन धो के रख देते हैं, और स्टैंड में फ़ौरन नहीं रखते, पहले मैं जाली में रख देती हूँ। जब बर्तन के सारे इसके जो पानी वग़ैरह सूख जाता है फिर मैं स्टैंड में रख देती हूँ। मेरी ना दोनों बेटियों की बर्थडे ना एक साथ ही आती है। एक की 26 जून को आती है, एक की 28 जून को आती है। बीच में सिर्फ़ एक दिन का गैप होता है, 27 तारीख का। तो कभी तो हम एक साथ ही मना लेते हैं, एक ही केक में दोनों की बर्थडे कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो उनका मुँह बन रहा था कि हमारी एक साथ ही मनाई जाती है, तो अलग-अलग मनाई थी। दूसरे दिन जब 28 तारीख को मेरी दूसरी बेटी की बर्थडे थी, तो इसमें मैंने घर में बिरयानी वग़ैरह कुछ नहीं बनाया था, बाहर से ही हमने कहा अब डिनर बाहर से करेंगे, तो बाहर से हमने डिनर मंगवाया था। उसमें थी पिज़्ज़ा मंगवाया था, बर्गर मंगवाया था, और चिकन की बोटियाँ थी, और रोल्स वग़ैरह, रोटी, चटनी, इस तरह की चीज़ें हमने बाहर से मंगवा के, और इस तरह का डिनर हमने किया था बाहर का। तो बहुत ही मज़ा आया दोनों बेटियों की बर्थडे में। बहुत एंजॉय किया, फ्रेंड वगैरह भी आ गई थी, इनकी केक भी कटिंग करी थी, तो इस तरह से बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गई। तो कैसा लगा आज का आपको व्लॉग? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। केक की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।